सीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज होकर आ रही है। किसके रिगार्डिंग? तो डीजी फॉर्म पे जो रजिस्टर्ड फार्मासी सेंट्रल फार्मेसी रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो डीजी फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन हुआ था उसी को लेकर के ये जो है जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। किसके लिए, किसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है? तो ये रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, स्टेट फार्मेसी काउंसिल और अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूट। जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल है या फिर अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूट है, उनके लिए 27 दिसंबर 2024 की ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इशू ऑफ डाटा इन एक्यूरेसी और डुप्लीकेसी ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन द डीजी फार्म पोर्टल। ये नोटिफिकेशन किसके रिगार्डिंग है? तो इशूज जो है डाटा इन एक्यूरेसी और डुप्लीकेसी जो इशू है उस किसके बारे में? तो रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट हैं डीजी पोर्टल पे, उन्हीं को लेकर के ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुई है। डेटा में कुछ अशुद्धि पाई गई है और उस जो है इसको रिपीटेड किया गया। जैसे कोई एक रजिस्टर्ड है और फिर वो दोबारा जो है रजिस्टर्ड हुए हैं, उन्हीं को लेकर के जो है उन्हीं के सब्जेक्ट में उन्हीं के लिए ये नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुई है। क्या कुछ नोटिफिकेशन में है, बात करते हैं। यहाँ पे सर मैडम दिस, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे यह डीजी फॉर्म पोर्टल जो है उस पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के प्रोफाइल डेटा में पहचाने गए मुद्दे के संबंध में ये जो है आपको इसी के रिगार्डिंग डीजी फॉर्म पोर्टल पे जो मुद्दे हैं, बहुत सारे फार्मासिस्ट हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम जो इनवैलिड डिटेल्स डाले हैं, उन्हीं को लेकर के जो है यहाँ पे ये आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे इन कनेक्शन में आपको बहुत सारे काउंसिल ने इस चीज़ को, इस संबंध में बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट को एनालिसिस किया और पाया कि बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने फेक अकाउंट डीजी फॉर्म पे क्रिएट किया है। यहाँ पे आपको बता दूं, देखिए हैव क्रिएट डुप्लीकेट प्रोफाइल विथ द सेम आधार नंबर और पैन नंबर। इन एडिशन ऑल दिस डुप्लीकेट प्रोफाइल ऑन अ सिंगल आधार नंबर वेयर फाउंड वर्किंग एज फैकल्टी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट। देखिए एक ही आधार नंबर या पैन नंबर से डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाए हैं। इसके अलावा एक ही आधार नंबर पे ये सभी डुप्लीकेट प्रोफाइल अलग अलग संस्थानों में फैकल्टी के तौर पर काम करते पाए गए हैं। देखिए जो क्रिएट किए हुए हैं उसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड जो डिटेल्स डाले गए हैं, वो जो डुप्लीकेट प्रोफाइल वो जो मैंडेटरी हुआ है, एनालिसिस किया गया है, वो अन्य इंस्टीट्यूट में जो है फैकल्टी के तौर पे काम करते पाए गए हैं। इसमें हैव इंटर्ड इनवैलिड फेक आधार और पैन कार्ड डिटेल्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन डीजी फॉर्म पोर्टल। देखिए डीजी फॉर्म पोर्टल जो है उस पे जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो रजिस्ट्रेशन के दौरान, जिसको हम लोग नकली बोल सकते हैं, तो नकली पैन या आधार कार्ड उसमें मेंशन किए गए हैं। आधार कार्ड में 12 डिजिट होते हैं और 12 डिजिट जो है वो टेक्स्ट टाइप इनपुट करके, मतलब कोई भी आधार नंबर इनपुट करके और इसको जो है कंप्लीट कर दिए हैं, या फिर पैन नंबर डिटेल्स की जगह कोई भी इनवैलिड इनपुट डाल करके उसको जो है कंप्लीट कर दिए हैं। इसके अलावा अपने प्रोफाइल में तीसरा नंबर है जो है, अपनी प्रोफाइल में राज्य फार्मेसी काउंसिल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दर्ज नहीं किए हैं, लेकिन कोई भी संस्थान में जो है अपने एक फैकल्टी के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई देखिए इसमें कहीं भी जो फैकल्टी के तौर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट जो है जो आपका स्टेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसमें मेंशन नहीं किए हैं, तो उसको भी लेकर के जो है इसको काउंसिल जो है एनालिसिस किया है और उसको जो है हैव नॉट एडेड एनी एजुकेशनल और एक्सपीरियंस डिटेल्स। आप अपने जो भी डीजी फॉर्म पोर्टल में एजुकेशनल डिटेल्स में फिल करना था उसमें जो है ना एजुकेशनल डिटेल्स फिल किया है ना एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल किया है, लेकिन वो जो है एक फैकल्टी के तौर पे इंस्टीट्यूट या फिर कहीं भी वो काम करते एनालिसिस पाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने इनवैलिड मोबाइल नंबर इंटर किए हैं या फिर ईमेल को जो है इनकरेक्ट और फेक प्रोफाइल जो है डीजी फॉर्म पोर्टल पे बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीजी फॉर्म पोर्टल पे अपनी गलत इन्फॉर्मेशन को दिया है। इसको लेकर के जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। ये आपके लिए एक बहुत ही खराब बात है।
इसलिए जो है एक आपकी मीटिंग एक रखी गई है, 421 ईसी मीटिंग रखी गई है और काउंसिल जो है इन सब को, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और जो पोर्टल डिजी फॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनको जो है सभी को ब्लैक लिस्टेड जो है वो करेगी। जितने भी लोगों ने फेक डिटेल्स जो है डिजी फॉर्म पे पोर्टल पे वो फिल किए हैं, उनको जो है वो परमानेंटली डिजी फॉर्म पोर्टल के लिए जो है वो ब्लैक लिस्ट करेगी। देखिए, जो फार्मासिस्ट हैं उनको अस्थायी रूप से ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय जो है 421 ई मीटिंग में लिया गया है। यदि कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट फिर से इस तरह की गतिविधियां करते हुए पाया जाएगा, मीन्स कि कोई भी डिजी फॉर्म पोर्टल पे अगर गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो उसको जो है भविष्य के लिए उन्हें डिजी फॉर्म पोर्टल के आगे के लिए पंजीकरण से रोक दिया जाएगा। मीन्स डिजी फॉर्म पोर्टल आपको जो है, अगर आप कोई भी इनवैलिड डिटेल्स डालते हो, जैसे मोबाइल नंबर आप गलत डालते हो या फिर अपनी डिटेल्स गलत डालते हो, पैन नंबर गलत डालते हो, आधार नंबर गलत डालते हो, तो आपको जो है लाइफ टाइम के लिए पीसीआई द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। आप फिर डिजी फॉर्म पोर्टल पे कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे। देखिए, आपने भी अगर ऐसा कर रखा है तो उसको जो है आप चेंज कर लें। देखिए, कोई भी फेक डिटेल्स देने से आपकी छवि खराब होती है, आपकी एक नाम इमेज खराब होती है, और आप किसी भी स्टेट से रजिस्टर्ड हैं तो आपको जो है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे इन एडिशन it is also notified that the accruals on the account of all user having no education details filled on their profile will be restricted for any usual। इसके अतिरिक्त यह भी अधिसूचित किया जाता है कि जिन यूजर्स ने अपने प्रोफाइल में कोई शैक्षणिक विवरण नहीं भरा है, देखिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, उसमें जो है आपको भरना है, अब उसको जो है अच्छे से फिल करना है। उनके खाते तक पहुंच किसी भी उपयोग के लिए प्रतिबंधित। देखिए, अपनी जो भी डिटेल्स है डिजी फॉर्म पे, जो भी पोर्टल, इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपकी डिटेल्स है उसको आप अच्छे से फिल करो। एजुकेशनल डिटेल्स आपका क्या है हो, आप एजुकेशनल डिटेल्स इसमें जो है फिल करें। फिल करने में आपको क्या प्रॉब्लम है, तो देखिए कोई भी डिटेल्स होती है उसको आप अच्छे से फिल करो, और फिल करने के बाद सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करो। देखिए, इसके अलावा जो है आपको 5th नंबर में इसके अलावा संस्थानों को भी यह सूचित किया जाता है, जो संस्थान है उनको भी ये सूचित किया जाता है कि जो फैकल्टी ज्वाइनिंग किए जाते हैं तो उसकी प्रक्रिया के दौरान उन्हें फैकल्टी के डिजी फॉर्म पोर्टल पर सभी आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी इन प्रोफाइल्स हैं, उनको जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी प्रोफाइल अपडेट है कि नहीं। देखिए, अब से जो आपकी डिजी फॉर्म पोर्टल जो आप क्रिएट होगी, इससे आपको जो है सेंट्रली रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब जो है पीसीआई ने इस चीज़ को कम्प्लीटली मेंशन किया है ऑल इंस्टीट्यूट को कि आप जो फैकल्टी के तौर पे किसी का भी ज्वाइनिंग करते हैं तो नेसेसरी है कि आप उनकी डिटेल्स को जो है डिजी फॉर्म प्रोफाइल पे और उन पे जो है आप अच्छे से उनके प्रोफाइल को अपडेटेड रखें और आप उनको वो चेक करें। आपको जो है ये सारी चीज़ें, दिस इशू विल बी अप्रूव्ड फॉर द पे, यही ऑथोरिटी जो है इस पे लिखे हुए। देखिए, वो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी डिटेल्स होती है, कोई भी चीज़ें होती है, तो आप उसको गलत उसको यूज़ ना करें। ये आपकी एक सेंट्रली रजिस्ट्रेशन है कि कोई भी आप आगे जा कर के बहुत सारा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन से आपको बेनिफिट्स होने वाला है। देखिए, अगर आपने भी अगर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप चैनल पे आपको जो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने बता रखा है, और गलत यूज़ किसी भी प्रकार की ना करें। और जितनी भी आपकी सही डिटेल्स है, आप आधार नंबर सही डालें, पैन नंबर सही डालें। इसके अलावा काउंसिल आप जिससे आपका जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, सारी चीज़ें एजुकेशनल डिटेल्स में आपको सारी चीज़ें डाल देनी है। तो ये सब चीज़ें आपको सही सही फिल करनी है। ये थी पीसीआई की तरफ से निकली हुई नोटिफिकेशन। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे